सबसे पहले हमारे पास खून को भी, अगर ब्लड का, अगर हमारे पास हार्ट का जो काम है अगर पंपिंग का काम है, तो इसको भी तो कुछ ना कुछ चीज़ें ब्लड चाहिए काम करने के लिए। तो ये ब्लड किस तरह आएगा काम करने के लिए, वो वापस किस तरह जाएगा? तो सबसे पहले हमारे पास जो खून आएगा वो आयोटा से आएगा। आयोटा से हमारे पास दो ब्रांचेज आई है। ये हमारे पास है राइट एट्रियम, सॉरी राइट कोरोनरी ब्रांच है, और ये हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरीज है। आर्टरीज के जरिए खून आता है और वेंस की तरफ वापस खून जाएगा। तो आर्टरी से हमारे पास दो ब्रांचेस में आ गया, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। आने के बाद हमारे पास ये ब्रांचेस में शेप हुआ है। जो स्मॉलर एक एक जो ब्रांच हमारे पास निकल गए, मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी के दो तीन ब्रांच निकल गए। जो स्मॉलर ब्रांच होंगे, जो हमारे पास डिवाइड हो जाए, ब्रांचेस डिवाइड हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे एपिकार्डिक आर्टरीज। एपिकार्डिक आर्टरीज जो कि हमारे पास डिवीजन होगी जिसकी राइट कोरोनरी आर्टरी की। अब उनकी भी सब डिवीजन अगर हो जाए, अगर ये सब डिवीजन होगी, इसको हम लोग कहेंगे इंटरम्यूरल या फाइनल आर्टरीज, इंटरम्यूरल आर्टरीज या फाइनल आर्टरीज। अब उसके बाद हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। मैं थोड़ा सा बता दूं कि दोनों को मतलब किधर किधर ब्लड सप्लाई कर रहा है। अब राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे पास ब्लड जो सप्लाई करते हैं हमारे पास राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल का पोस्टीरियर पोर्शन जो है हमारे पास ब्लड सप्लाई करता है हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है हमारे पास एंटीरियर और लेटरल, जो एंटीरियर बचा और लेटरल बचा, ये इसको हमारे पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हमारे पास सप्लाई करती है। ठीक है, इधर आ गए दो ब्रांचेस, दो हमारे पास आर्टरी आ गई, उसको जो डिवाइड होगी उसे हम लोग एपिकार्डिक और इंटरम्यूरल जो फाइनल होगा। उसके बाद हमारे पास ये शिफ्टिंग में आ गया हमारे पास, मतलब इन लोगों ने दे दिया, इसने दे दिया हमारे पास राइट वेंट्रिकल को, साथ उसके पोस्टीरियर पोर्शन को, फिर इसको एंटीरियर और लेटरल को दे दिया। अब देने के बाद ये जो खून बच गया, मतलब ये आ गया हमारे पास 200 मिलीलीटर पर मिनट आया, और इसका जो कार्डिक आउट बनेगा ये हमारे पास 4% बनेगा। अब मैं बताता हूँ कि 200 मिलीग्राम आया है तो वापस कितना जाएगा कार्डिक मसल से। अब ये हमारे पास वेन कन्वर्ट हो गए। हमारे पास तीन किस्म के वेन है। एक हमारे पास एक क्रोनिक साइनस वेन है, ये हमारे पास है एंटीरियर क्रोनिक वेन है, सॉरी क्रोनरी वेन है, और तो तीसरा हमारे पास टर्बिशियस वेन है। जो हमारे पास क्रोनरी साइनस वेन है 70% ब्लड हमारे पास एब्जॉर्ब कर देगा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब 70% सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट वेन क्यों है ये? हमारे पास जो सबसे ज्यादा काम करता है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल काम करता है, क्योंकि इसने ब्लड पंप कर देना है आयोटा को, सही जोर से ब्लड करना है, सही जोर से पंप कर देना है, इसलिए इसको ज्यादा खून चाहिए। ठीक है, ज्यादा खून चाहिए इसलिए ज्यादा ये वापस भी देगा। वापस देने के लिए 70% जो खून जाएगा क्रोनरी साइनस को और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से जाएगा। ठीक है, हमारे पास एंटीरियर क्रोनिक वेन है, एंटीरियर क्रोनरी वेन है, जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा हमारे पास राइट साइड से जो खून है वो इसको देगा। ठीक है, राइट साइड ऑफ द ब्लड इधर जाएगा। अब कार्डिक मसल जो हमारे पास कार्डिक के मसल्स है, इससे हमारे पास जो खून जाएगा वो थेबेशियस वेन्स में जाएगा। मतलब तीन वेन्स आ गए हमारे पास, क्रोनरी साइनस आ गया, एंटीरियर क्रोनरी वेन्स आ गया और थेबेशियस वेन आ गया। क्रोनरी साइनस हमारे पास 70% ब्लड दे दिया हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से दी है, और हमारे पास जो एंटीरियर क्रोनरी वेन्स है उसने हमारे पास लेफ्ट साइड और सॉरी राइट साइड ऑफ द हार्ट ने दे दिया, और जो कार्डिक मसल जो चेंबर है हमारे पास उसने थेबेशियस वेन्स को दे दिया। इसका जो कार्डिक आउटपुट आया हमारे पास 4% आया, और ये हमारे पास 65 to 70 मिलीलीटर पर मिनट 100 ग्राम ऑफ द मसल, 100 ग्राम ऑफ द हार्ट मसल्स काम करती है ये। तो ये सिंपल सा हमारे पास ये क्रोनरी सर्कुलेशन में आता है। हमारे पास आर्टरीज के अंदर हमारे पास दो ब्रांचेस आ गई है, उसके बाद हमारे पास खून दे दिया, ब्रांचेस ने किधर खून दे दिया, एक ने लेफ्ट वेंट्रिकल को, पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल कवर किया, एक ने लेफ्ट वेंट्रिकल के पोर्शन को, एक राइट वेंट्रिकल ने, सॉरी राइट क्रोनरी आर्टरी ने, फिर लेफ्ट उसने सिंपल एंटीरियर और लेटरल को साइड कवर कर लिया। उसके बाद चेंजेस की बारी आ गई, वेंस को दे दिया। वेंस किस तरह लिए, उसने क्रोनरी साइनस के एक साइड चेंबर के एक साइड से क्रोनरी साइनस ने लिया, दूसरी साइड से एंटीरियर क्रोनरी वेंस ने लिया, और थेबेशियस वेन इसके चेंबर से ले लिया हमारे पास, जो कि एपिकार्डियम जो मसल हमारे पास होते हैं। 4% कार्डिक आउटपुट आ गया। इसमें से आप कुछ पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स क्या है हमारे पास बताता हूँ। बस ये हमारे पास सिंपल था, ये